हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि डॉग हो गया, कैट हो गई, यदि उसको मैगेट वुंड पड़ जाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जुलाई अगस्त का महीना है। कुत्ते के पैर में खास करके मतलब जो पिछला पैर है उसमें घाव हो गया है, मैगेट वुंड पड़ गया है, या अगला जो पैर है वहाँ पे कहीं कट गया है, घाव पड़ गया, मैगेट वुंड हो गए, यानी कि छोटे छोटे कीड़े पड़ गए हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो टर्पेंटाइन ऑयल का सलूशन आता है, आपको एक ढक्कन टर्पेंटाइन ऑयल उसके घाव के अंदर डाल देना है। डालने के बाद आप देखेंगे जो कीड़े हैं वो घाव में वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे और वो लास्ट में अल्टीमेट मर जाते हैं। तो ये आपको पहला काम करना है। फिर दूसरा, आपको जो बीटाडिन का सलूशन आता है उस घाव पे आपको लगा देना है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो मतलब बैंडेज आती है आपको एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग कर देनी, यानी कि बैंडेजिंग कर देनी है। बैंडेजिंग करने के बाद इसमें एक स्प्रे आता है, टॉपी क्योर का स्प्रे आता है। वो स्प्रे इसलिए स्प्रे किया जाता है जिससे कोई मक्खी वगैरह ना बैठे। तो आपको ये टॉपी क्योर स्प्रे भी आपको मतलब उसके ऊपर छिड़कना है। ये 3 काम आपको करना ही करना। ये मैंने आपको 3 चीज़ बताई। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसमें ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन आते हैं जो इंजेक्शन लगवा सकते हैं। तो डॉग या कैट में सबसे अच्छा जो इंजेक्शन आता है सेफ्ट्रैक्सोन का इंटरसेप्ट टैजोबैक्टम का इंजेक्शन आता है। 562 mg का जो इंजेक्शन आता है बड़े डॉग में आपको वो लगाना है। 3 ml इंट्रामेस्कुलर आपको लगाना है। इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस दोनों तरीके से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। ये जो इंजेक्शन है एंटीबायोटिक है, इसको आपको कम से कम 7 दिन तक लगातार लगाना है। ये पहला इंजेक्शन हो गया। दूसरा इंजेक्शन आपको दर्द का लगाना है। दूसरा जैसे इसमें डॉग कैट के केस में आप एक कैरोडिल का इंजेक्शन आता है, कैप्रोफेन कंटेंट होता है, वो आपको लगाना। ये दर्द के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसकी जो डोज होती है बड़े डॉग में 3 ml इंट्रामेस्कुलर लगाई जाती है। जो छोटा डॉग होता है इसमें 0.5 से 1 ml इंट्रामेस्कुलर लगाया जाता है। ये मैंने आपको दूसरा इंजेक्शन बताया। तीसरा इंजेक्शन आपको पेंटाप का लगाना है। पेंटाप का इंजेक्शन जो बड़े डॉग है उसमें 40 mg IV देना है, आपको स्लो IV देनी है। और जो छोटे डॉग है उसमें आप चाहो तो 10 mg भी दे सकते हैं, 20 mg भी आपको इंट्रावीनस और इंट्रामेस्कुलर दोनों तरीके से दे सकते हैं। फिर जो चौथा इंजेक्शन है, जैसे आपका डॉग कुछ खा पी नहीं रहा है तो आप इसमें पॉलीबियान का इंजेक्शन दे सकते हैं। मल्टीविटामिन का इंजेक्शन है। भूख नहीं लग रही है तो भूख बढ़ाने के लिए हम लोग पॉलीबियान का इंजेक्शन देते हैं। इसके 2 ml का एम्प्यूल आता है। जो बड़े डॉग होते हैं उसमें पूरा एम्प्यूल ही 2 या 3 ml का एम्प्यूल आता है, उसको पूरा एम्प्यूल ही लगा देते हैं। जो छोटा डॉग होता है उसको 1 ml इंट्रावीनस ही लगाया जाता है। ये इंजेक्शन बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होता है भूख बढ़ाने के लिए। इस प्रकार से हम लोग डॉग और कैट का कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको इंजेक्शन बताए आपको कम से कम 6-7 दिन तक लगातार लगवाना ही लगवाना है। और आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, डॉग को बहुत ज़्यादा बाहर नहीं बांधना है। और ख़ास करके उस एरिया को बहुत आपको ध्यान देना है जहाँ पे घाव हो गया, क्योंकि डॉग या कैट की आदत होती है कि उस एरिया को लिक करने की आदत होती है। आपको मजल बांध के रखना है, मतलब जो माउथ की मजल आती है आपको उसको बांध के रखना है जिससे कि वो लीक ना कर पाए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसा मैंने आपको तरीका बताया, अगर इस तरीके से करते हैं तो जो मैगेट की प्रॉब्लम है आपके डॉग या कैट को वो सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स इस तरीके से मतलब मैगेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।